पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। प्रशांत किशोर अनशन क्यों तोड़ने जा रहे हैं? क्या पशुपति पारस महागठबंधन में सेट हो जाएंगे? और साथ ही एक सवाल और भी है कि आनंद मोहन के मन में क्या चल रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल सर, प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने जा रहे हैं आज। कल ही बता दिया गया था कि अनशन वो तोड़ देंगे, तो अनशन तोड़ना क्या बैक फुट पर माना जाए कि आ गए वो? क्योंकि अभी तो अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हुई है, अब क्यों अनशन तोड़ रहे हैं अभी? तो मैंने क्या चाहता था कि अंत पर बैठा रहा था सुल्तानपुर चल से। नहीं, हम ऐसा क्यों चाहेंगे, लेकिन वो कह तो यही रहे थे ना कि आमरण अनशन है जब तक मांग पूरी नहीं होगी। वो कहा जाता है, लेकिन लड़ाई जो होती है उसमें दो डेग आगे चलना, आदमी एक डेग पीछे चलना, दो डेग आगे एक डेग पीछे, तब वो एक डेग आगे बढ़ा नू। पूरे बिहार भर में एक चर्चा हो गया ना, बिहार का देश भर में चर्चा हो गया कि अभ्यर्थियों के मांग के लिए इतना 12-13 दिन हो गए ना जी, तो बिना अन्न पानी का इतना दिन रह गए कम बा। अब कोई दूसरा स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, कोई रणनीति बना रहे होंगे। जो जंग होता है इसी तरह होता है, पीछे भी हटना पड़ता है, आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो एक रणनीति के तहत ऐसा वो किए होंगे, सुझाव दिए होंगे लोग, क्योंकि सरकार तो दोनों कान बंद कर रहे मान नीतीश कुमार, तू करत रह, कतनो दिन करत रह, हमारा मतलब नहीं खेत कुछ वो कर रहा। अब दिख रहे हैं दिल्ली में भी एक तो सिख वाले कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं ना वहाँ, उनका हालत खराब बा है ना जी, किसान वाला पर। तो ये मुझे लगता है कि उसी रणनीति के तहत जो है ये ऐसा निर्णय लिए होंगे या सुझाव दिया गया होगा। जो लोग हैं इनके मित्र मंडली के जो सलाहकार हैं कि नहीं इतना मतलब पॉलिटिकल फायदा तो हम लोग को हुआ ना, एक मैसेज गया ना कि भाई ये भी प्रशांत किशोर भी एक ऐसा नेता है जो लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग के लिए। कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जब अनशन होता है तो एक मांग को लेकर के होता है, और जब वो मांग पूरी हो जाती है उसके बाद फिर जो अनशन करने वाले हैं वो अनशन तोड़ते हैं। वो पहले तोड़ रहे हैं इसलिए सवाल उठ रहा है। बहुत ऐसे, तुम कितना दिन के आदमी हो, कितना दिन तुम्हारा उम्र हुआ? बहुत हम लोग ऐसा देखे हैं कि 2-3 दिन पर आदमी भाग जाला। ये तो भागे नहीं मैदान छोड़ करके भाई, 12-13 दिन कम है। तो एक नई, चूंकि जानते हैं, वो अपने ही कहते हैं कि सरकार कौन चला रहा है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। वो तो अपने ही कह रहे हैं दही चूड़ा का भोज है 14 तारीख की, बोले हैं ना जी, ये अंतिम है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बन के नहीं लौटेंगे एक अन्य मार्ग में। हाँ, तो एक मुझे जो लगता है कि कोई एक रणनीति बनाया गया होगा जिसके तहत इनके स्वास्थ्य को भी देखते हुए कि भाई आपको लड़ाई लड़ना है, एक जंग लड़ना है और लंग में फतह हासिल करनी है। और फतह ये है कि हम सरकार बनाएं यहाँ पर, केवल ये मांग पर ही आप जो है अपने को बर्बाद कर रहे हैं। रणनीति की बात आप कर रहे हैं, और मरीन ड्राइव के पास में एक जगह भी उन लोग को अनुमति मिल गई है जनसुराज को, वहाँ पर टेंट, तंबू, गांधी जी का मूर्ति सब लग गया है। क्या होगा वहाँ? अब अनशन तो खत्म हो गया है, तो ये कौन सा प्लान वहाँ पर चलेगा? क्या होगा वहाँ पर टेंट तंबू? हो सकता है कि रेकरिंग जो है धरना चले, रेकरिंग डिपॉजिट जिसे होता है ना पैसा, वही तरह रेकरिंग चले। 4 दिन बैठो, 4 दिन हो बैठियन, 5 दिन हो बैठियन, 2 दिन ही बैठियन, यही अपना होगा। भजन उजन होगा, अजान होगा, और क्या होगा। किसी मुद्दे को लेकर के आमरण अंश से शिफ्ट कर गए, बट ही इज स्टिल इन द फील्ड। मैदान छोड़ करके नहीं भागे हैं, स्ट्रेटजी उन्होंने बदल दिया। धरना के लिए तो गर्दनी बाग है ना सर? नहीं तो आखिर ये भी तो जीत ही नहीं गई। आप तो डीएम ही कहते थे कि धरना स्थल के लिए हाईकोर्ट से हो गया है कि गर्दनी बाग में होगा धरना प्रदर्शन, जो भी आपका करना है। लेकिन ये तो ये एक भी जीत, आखिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति से ही ना टेंट ऐसी सब लगाए। तो खबर भी छपी है, पहले दिन से टेंट उनको उखाड़ लिया गिरा कि चलो कहाँ टेंट लेके आ गिला, अनुमति ले ले बड़ा। अब तो अनुमति दे दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी एक जीत ही है। एक सवाल ये भी है सर कि जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, उनकी कोई सुन क्यों नहीं रहा है? इतने दिन से वो बैठे हुए हैं, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। क्या उसके लिए सरकार को कोई पहल नहीं करनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ किया जाए, कम से कम वो लोग को वहाँ से हटा लिया जाए, उन लोग का इतना मांग कम से कम माना जाए? मुझे नहीं लगता है कि सरकार ये मानती ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। जब सरकार ये मान रही है, बीपीएससी जब ये मान रहा है, कई लोगों को तो नोटिस वोटिस पे, प्रशांत किशोर को भी देखिए, आप साबित कीजिए कि कहाँ से इसमें पैसा लिया जा रहा है। खान सर और रहमान सर, उन लोगों को भी नोटिस दिया गया है।
तो सरकार उन लोगों से मिलने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से गड़बड़ी कुछ तो अपने, मुझे लगता है कि ये सोच रही होगी सरकार कि गड़बड़ है ये नहीं के चुना। अब तो मान ला कि कहीं परीक्षा नहीं के, पीटी के री एग्जाम नहीं के होके जाते, एक जगह तो हुआ ही जहाँ गलती का मिला प्रमाण। तो ऐसे अरे 1 महीना 2 महीना कर जाते सल भर आदमी बैठा रहलन, कहीं जहाँ चिन्हित बा कि यही पूरे देश भर में, चाहे जिला स्तर के होके, प्रदेश स्तर के होके, देश स्तर के होके, वो जब दिल्ली में जंतर मंतर में तो ससल भर 2-2 साल आदमी बैठा तान, समय से कि अंगूठा पर लिट्टी लगावा तान है ये, इसीलिए नहीं सरकार कर रही है। अब ये तुम्हारा है कि एकदम करना चाहिए। बिहार के वो भी नागरिक हैं, आप मिल लेते, अब रहे दजा चलो जब फिर हमने के तारा बार सोचे हेलो एगो नींबू, 1 गिलास नींबू के पानी पिए, नारंगी के पानी पिए, अब छोड़ बहुत ठंड। हाँ ठंड भी है। अब सवाल कर लेते हैं सर, कल जो राजनीतिक गलियारे में सबसे बड़ी हलचल रही, लालू यादव पहुंच गया पशुपति पारस के यहाँ पर दही चूड़ा खाने के लिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में सेट होंगे, और अगर महागठबंधन में सेट होंगे तो क्या महागठबंधन को उसके कुछ फायदा भी होगा या नहीं? क्या फायदा हो, उनका भेरी वोट बा थोड़े सेट हो सकते हैं। लालू यादव तो बोले भी हैं कि महागठबंधन के अंग होंगे, ये इस तरह की बयान दिया है उन्होंने। हाँ हाँ कह के चले गए। हाँ 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 हाँ, तो हाँ हाँ करके करेगा तो क्या है भाई, अंत में हाँ हाँ ना कहलन, शुरू में हाँ हाँ कह दिलन। लालू यादव जब ये बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कुछ तो सोच करके बोल रहे होंगे। अब तो लालू जी बोल दिलन तो बोल दिलन हाँ हाँ। अब तेजस्वी क्या बोली हम जाने के पड़ी, नीतीश कुमार बोला तो लालू कहता हाँ हाँ दरवाजा खुलल बा, और नीतीश कहता कि ना ना दरवाजा बंद बा, तो हाँ ना हाँ, तो अब केकर मैंने बोल दिया। तो ये है, ये लोग मान लीजिए कि ये लोग ये भी तो देखेंगे ना कि अगर चिराग पासवान को परेशानी हुई एनडीए में नीतीश कुमार के चलते, जितना वो सीट चाहते हैं नहीं मिलेगी सीट, तो ये कहाँ जी हम महागठबंधन में जाएंगे, या जितना मिली उतना पता लड़ी है ना। हम अभी सुनत नहीं कि कहता सन कि इनका 15 को 20 को दिया ही, इनकर आदमी कहता कि 50 को कम ना लिया ही। तो अगर 50 पर ही जीत करे 50 तो मिलेगा नहीं, बीजेपी को देना है अपने हिस्से में से। नीतीश कुमार तो 122 कह दिए, कम कर से कम हो कम ना। उनके लिए भी एक छोड़े हुए हैं दरवाजा कि मान लगो ऐसा हो खल चिराग पासवान की नहीं भाई हम ना रहब, हम हाथरा पर ना मानब, तो धरा जा। और उनको इच्छा है कि बिहार से चुनाव लड़ी, हम मुख्यमंत्री बने की इच्छा बा, है ना जी। तब वो गरीब चाचा कहाँ रही हन, बच्चा के आगे पॉलिटिकली वो बहुत कमजोर ना है जी, वोट तो इसके पास है सब। तब का हुई, तब तो उन्हें चल जी हन, फिर वो चिराग हो जी हन, मुकेश सहनी हो जी हन, लालू जी हन, कांग्रेस बहुत वो भी मजबूत ना हो जाएंगे सब। इसीलिए लेकिन अब चूंकि पशुपति पारस के पास अब रास्ता क्या है, अकेले एक सवाल ये भी बनता है सर कि जब से ये दोनों पार्टियां अलग अलग हुई हैं तब से चुनावी रूप में कभी आमने सामने आई नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उनके पास वोट कम है, इनके पास वोट ज्यादा? हम देखा बुझा देला कि तारा शरीर में कितना समझे कि खून बा, कितना मांस बा, लोग कितने के आदमी के तोहरा में हमारा में कितना बा, ऐसा बात करते हैं। सब जानता है आदमी कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है, इनके पॉलिटिकल कैपिटल क्या है पशुपति कुमार पारस के। आज तब नहीं ये स्थिति हुआ जी। आप एनडीए में एक तरफा कहते रहे कि हैं, आप मंत्री भी बनाए गए, 5 को तोड़कर ले भी गए, आपको 1 सीट नहीं दिया भाजपा ने, 1 सीट भी मिला नहीं इनका के। नीतीश कुमार भी इनके लिए लड़ाई लड़े, जो नीतीश कुमार मैंने सब वही कराए थे। कल तो गए भी नहीं दही चूड़ा में नीतीश कुमार, काहे के लिए जाएंगे? नीतीश कुमार के जाने का मतलब है कि वो संकेत हो जाएगा कि वो मामला कुछ घबराई चिराग पासवान से, खुलेआम घबराई। तो हम जानता नहीं कि सीट के सवाल पर ही कुछ घबराई। नीतीश कुमार भी बदला लेने वाले आदमी हैं, तो छोड़ते नहीं हैं। मैंने परसों स्टोरी भी किया था, जो 10 बजे चल के भाग गिलन दही चूड़ा वाला में, तो ऐसे ही थोड़े सो नहीं, वो जानते हैं वो था कि 11:30-12 बजे आए जाएंगे, चल गिलन 10 बजे 10 मिनट रह के भाग गिलन। इसीलिए वो ज़्यादा संभावना है कि पशुपति पारस के लिए अब कोई रास्ता नहीं है, सब दरवाजा बंद बा, समझ ना, यही है। लालू यादव ने जो बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर के कि दरवाजा खुला है, इस बयान को लेकर उनके ही परिवार से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। बेटी कुछ कह रही हैं, बेटे कुछ कह रहे हैं,
पर अब मनोज झा है वो कह रहे हैं कि लालू जी के केवल शब्दों पर मत जाइए, उनकी भाव भंगिमा भी देखिए। तो क्या कह रही थी लालू यादव जी की भाव भंगिमा? मैंने का भाव भंगिमा देखा से आदमी वो भी एक स्ट्रेटजी और रणनीति के तहत करेंगे कि जन आग लंदा कहत न रही क्या जी हन तो तनिक सब रही ना आगिलन ना आगिलन हम लोग तो कह ही रहे थे ना आइलन। अरे देखा ना तेजस्वी का हो गया। ये एक तहत ये भी देखो रणनीति है, ये भी एक रणनीति के तहत होता है। नीतीश जी अगर सही में मन बना लिहन कि हम चल जाई तो ना लिहन जा तरका बुझाता गेट तक जी हम तो उनका के समझ है कि दोनों बाँह पकड़ के अंदर तक ठेल दिया आदमी। अरे चली 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 तो कैसे हमने क्या जात मैंने काल जात रही दही खाए चूड़ा तो हाँ आ गया आइए अंदर आइए अंदर आइए होता है ना भाई। तो नीतीश कुमार के आने का मतलब कि सरकार बनना तय। तो ये भी एक स्ट्रेटजी के तब अब मैं सुन रहा था जो इंटरव्यू हमारे यहाँ न्यूज हाट में चला धीरज ने लिया था, हमने उसका जिक्र भी कल किया है। तो क्या है उसमें क्या कहना चाहते हैं वो गोलमोल जवाब दे दिए। मनोज झा क्या जवाब दिलन सीधा सीधा तो नहीं बोले, कहिए कि आपके पार्टी में मैंने इसका मतलब कि कलह बात तारा पार्टी में लालू परिवार में दोनों बेटा लालू जी के कहता कि ना हो ना आवे देव जा ना आवे देव जा ना आवे देव जा दोनों बेटी पापा दुआरे पर टांगी लेके खड़ा बन जा आ बाप आप बेटी कहता कि नहीं कम 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 मोस्ट वेलकम। और एक बेटी और कह रही है रोहिणी आचार्य की पिताजी बोले हैं तो सोच समझ के कुछ बोले। वही ना कहे तो 3 गो हो गिरन हम तो एगो काल बोले में छोड़िए तो नहीं। तो इसका मतलब क्या है ये भी एक रणनीति के तहत होता है हो रहा है। अब क्या करिए नीतीश जी जानते हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि एक पोस्टर कल लगा हुआ है राजद कार्यालय के बाहर में जिसमें कि केवल तेजस्वी दिख रहे हैं और लालटेन दिख रहा है, उसमें ना लालू यादव है ना राबड़ी देवी है। तो जदयू की तरफ से आरोप लग रहा है कि कब्जा कर लिया है, मतलब केवल तेजस्वी जो है पिता को भी निकाल दिए पोस्टर से, माता को भी निकाल दिए। क्या केवल आरजेडी का मतलब केवल तेजस्वी हो गया है क्या? नहीं ये भी देखो ये रणनीति के तहत कि जो 15 साल का राज रहा है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, या राबड़ी देवी भी थी तो लालू ही जीते, तो कई आरोप लगते हैं जंगल राज से लेकर के बहुत सारे आरोप होते हैं। और चूंकि तेजस्वी का राज तो आया नहीं, कोई देखा नहीं। हाँ इनके मंत्रालय जो मिले थे बिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये थे, उसमें इन्होंने बड़ा काम किया है और उन्होंने ही एक समझिए कि एजेंडा दिया 10 लाख नौकरी का, मतलब उन्होंने पिच तैयार किया जिस पर सारे लोग बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए कि नहीं भाई उभरता हुआ है, अभी टेस्टेड है एज ए मिनिस्टर, तो इनके फेस को आगे किया जाए। मुझे जो लगता है कि यही रहा होगा और सही भी है। तेजस्वी यादव पर भाई पहले के उनका लैंड का लागल बा कहिया के है समझ उस समय वो बच्चा थे, लेकिन आज जो वो काम कर रहे हैं या आज भी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो बोल रहे हैं, लोगों से जा कर के मिल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, सरसों के खेत दिख रहे हैं, गेहूं की खेती देखतान, तीसी देखतान, तोरी देखतान, मक्का देखतान, सब देखतान ना जी। इसका मतलब कि वो गोइंग ऑन द ग्राउंड वो लोगों से बात करके लीडर के लिए बहुत जरूरी भी है। मुझे लगता है कि ये सब सोच समझ करके कि नहीं वो बदनाम रहा है 15 साल और बदनामी का दंड अब ओकरा पर बहस की रहे कि ना रहे कि क्या रहे ना। चूंकि अभी तो कहते हैं तेजस्वी कहते कि जंगल राज था, ये राक्षस राज है। मुझे लगता है कि ये सोच समझ करके ही लोग किए होंगे कि केवल तेजस्वी की तस्वीर रहेगी। आनंद मोहन ने कल एक बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि आप भी चाहते हैं कि अपने कुछ समर्थकों को सीट दिलाएं क्या विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर बताएंगे। लेकिन बोलते बोलते ये भी बोल गए कि 2 दीजिए कि 8 दीजिए कि 10 दीजिए कि 25 दीजिए, ये समय आने पर बताएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में है कि कुछ समर्थकों को सीट मिल जाए। क्या है मजबूत खंभा है एनडीए के भाई। राजपूत एमंग द राजपूत जो है स्टैब्लिश लीडर हैं, देश के कोना कोना में उनका क्या आदमी निकल जाए। बिहार में मजबूत नेता हैं वो, उनके साथ फॉलोइंग है, उनके साथ लोग हैं, क्यों नहीं वो सीट लेंगे। अब कितना सीट ली एक घर किसी बती हैं, हो सकला कि 10 मंगी हैं तो 5 मिल जाए, हो सकला कि 20 मंगी हैं तो 10 मिल जाए। वो तो नीतीश कुमार को देना है, वो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन वो तो जेडीयू में है, घटक दल तो कोई है नहीं, तो जेडीयू में है ना जी, पूरा परिवार जेडीयू में है।
तो घटक दल है नहीं, लेकिन निश्चित तौर से जो मजबूत नेता होते हैं उनकी सलाह पर जिस पार्टी में भी रहते हैं लोग टिकट तो देते ही हैं, तो जैसे उनको भी देंगे। एमएलसी सुनील सिंह के मामले पर कल कोर्ट में सुनवाई हुई सर, और आज भी सुनवाई होनी है। कल कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है रिजल्ट पर रोक रहेगा। क्या लगता है सर कि सुनील सिंह ने इतनी बड़ी क्या गलती की थी जो उन्हें सजा मिली है? अब कोर्ट तय करी ना, सरकार ने तो महसूस किया, विधान परिषद के अध्यक्ष ने यह महसूस, आचार संहिता जो कमेटी जो है उसने भाई किया ना, और उसमें कारी शुएब भी थे तो माफ़ी मांग ली है। तो माफ़ी मांग ली इसका मतलब कि गलती था। एक ही तरह का दोनों आदमी हाउस में नारा जुआरूप है, मुख्यमंत्री का मिमिक्री करते थे, पलटूराम कहते थे, हाई है हाँ, सब हो रहा था ना जी। अब कोर्ट क्या निर्णय देती है ये देखने वाली बात हो गई, लेकिन रोक लगा देना मतलब कि रोक लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पक्ष में जजमेंट हो गया। सुनवाई चूंकि आज है और उसका चुनाव होना था 23 तारीख को, आज जो है अनाउंसमेंट हो जाता है इसलिए कि अनअपोज्ड हो गया ना, निर्विरोध हो गया, निर्विरोध हो गया, कोई हुआ नहीं। ललन प्रसाद जो है जेडीयू के केवल एक ही उम्मीदवार नॉमिनेशन किए थे, बाकी तो कोई किया नहीं, इसीलिए अनाउंसमेंट आज हो जाना था, इसलिए कि 13 तारीख कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट पर रोक लगे। रिजल्ट पर रोक लगे, आज रिजल्ट आप मत कीजिए, चूंकि अब तो अनाउंसमेंट हो जाता ना। हाँ, क्योंकि कोई तो नॉमिनेशन दूसरा किया नहीं, 13 तक नॉमिनेशन था। तो मुझे लगता है अभी ये कहना कि सवेरे सवेरे 7:30 बजे कि केकर जीत हो गई केकर हार गई, लेकिन कल रोक का मतलब कि टेम्पोररी अगर हम क्षणिक कहें तो ये सुनील कुमार सिंह का की जीत है। हाँ, ये मैंने एक कहे का मतलब कि कुछ हाँ राहत मैंने मिलल। हाँ, उनका क्योंकि वो भी उनका अभिषेक मनु सिंह, हाँ देखा नमो भोला था, अभिषेक मनु सिंह भी उनका बहुत काबिल वकील हैं, उनका बहस कर रहे हैं। उन्होंने बहस में कहा भी कि हजूर ये जो कहल जाता हाउस में कि पलटूराम है, पिम्पकरी है, तो लेकिन अब कोर्ट असली है ना, तो कोर्ट क्या निर्णय लेती है इट इज टू बी सीन। एक सवाल और भी है सर, इंडिया गठबंधन को लेकर के पिछले दिनों तेजस्वी का बयान बहुत चर्चा में रहा, बाद में मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी के बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से दिख रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, और बाकी भी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बचा है इंडिया गठबंधन या नहीं बचा है, क्या कहेंगे? अब कहाँ बचल हुआ इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन अब नहीं है, महागठबंधन बा बिहार में। वहाँ कहाँ एक दूसरे को अपना समझे कि से एक दूसरे पर समझे कि से बढ़िया बढ़िया क्या कहा जाला, गीत सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, वो लोग हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। तो कहाँ है? कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, तब हो सकता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत लड़ रहे हो, क्या जानता है? अबे ला पॉलिटिशियन के तू समझ जीबा, हो सकला कि ये तीनों भाई तीनों तो पिछले बार भी लड़ रहा, आम आदमी पार्टी 67 सीट जीत गई नु, तीनों लड़ रहा, फिर तीनों लड़ता उनमें एक जगह पर जेडीयू भी लड़तिया, एक जगह पर चिराग पासवान भी लड़ता। आपको लगता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर प्रभाव डालेगा इस तरह से कि अगर मान लीजिए अलग से लड़ रही है वहाँ पर दोनों पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी इसके बाद भी अगर बेहतर प्रदर्शन वहाँ पर करती है, तो महागठबंधन में यहाँ राजद के मन में ये नहीं होगा कि हम भी अलग हो करके लड़ते हैं? सवाल नहीं है, दिल्ली का दूसरा है, वहाँ मुझे लगता है कि 90% आदमी का कितना परसेंट पे लिटरेसी जो है या पढ़े लिखे लोग एडुकेटेड है, वहाँ दूसरा है, बिहार का दूसरा है। इतिहास भूगोल जितना कुछ बा, जो सोच है लोगों की, इतना समझे कि बिहार लिखा है जात के खोखरे वाला आदमी नहीं खन, जाते में ढुकल बड़ा, वो दूसरा चीज़ है, वो एकदम प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखा आप लोगों ने तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए, तमाम अपडेट हम आपको समय से देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।